Dear student, we start lecture number 6 for 12 JEE. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1-1 पे केवल प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस किया था। अब हम लोग आज का क्लास जो होगा वो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफिनेशन के साथ साथ हम लोग क्या कहेंगे, डिफिनेशन भी देंगे और उसके साथ साथ हम लोग उस पर प्रॉब्लम भी आज डिस्कस हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग डिफिनेशन यहाँ लिखे हुए हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एक्चुअली में क्या है। तो कहा कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, और तब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एफ और जी डिनोटेड बाई GOF, जिसको गफ शॉर्ट में क्या बोलते हैं, गफ, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी। थोड़ा सा इस पे क्लियर करिए। देखिए गफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एफ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी। और उसी तरह से हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एफ, तो उसको लिखेंगे FOG, डेट इज फॉग। दोनों में अंतर है। GOF मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी एंड FOG मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एफ। तो कहा कि GOF कहाँ होगा, A to C, डिफाइंड बाई GOFX is equal to GFX. For all it belongs to A is called composition of F and G. GOF is defined if the range of F is a subset of domain of G. In general, GOF does not equal to FOG. थोड़ा सा अब इसको हम लोग एक फिगर से दिखलाना आपको चाहें कि देखिए क्या होता है, तो देख लीजिए तब आपको ये क्लियर होगा। ये एक लाइन थोड़ा सा हटाते हैं हम, देखिए उसके बाद आप नोट कीजिएगा। देखिए कहा कि एफ कोई फंक्शन है, A to B, एफ कोई फंक्शन है A to B, और दूसरा फंक्शन है B to C। ये कोई फंक्शन है F, A to B, और दूसरा फंक्शन है G to B to C। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कंफर्म होइए कि एक फंक्शन अगर A to B है तो दूसरा फंक्शन B to C होना चाहिए, B to D हो जाए, B to E हो जाए, लेकिन स्टार्ट किससे होना है, B से। अगर एक फंक्शन है A to B और दूसरा फंक्शन है C to D, तब हम लोग दोनों का कंपोजिशन या प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, नहीं ले सकते हैं। इसलिए पहला पॉइंट है कि एक फंक्शन A to B है तो दूसरा फंक्शन ऑलवेज B to C हो, B to D हो, B to any हो, लेकिन वो जब भी स्टार्ट होगा तो B to C को देखिए हम लिख भी दिए हैं कि रेंज ऑफ F शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G का। तो आप इसको हम एक ऐसा एग्जाम्पल से लेकर के हम लोग चलते हैं कि मान लिया जाए कि कोई आर्टिकल है, ये यहाँ से X को उठाया, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ये कहें कि ये सामान है, इतना हैवी है कि एक स्टूडेंट आया और यहाँ से इसको उठाकर आपको यहाँ पे लेके चला आया। कहाँ पे लेके आया, Y पे, और Y पे लाकर उसको रखना पड़ा। अब दूसरा स्टूडेंट ऐसा आया कि इसको फिर यहाँ से उठाया और वो लेके चला गया Z पे। लेकिन अगर तीसरा कोई स्टूडेंट है जो X को डायरेक्ट यहाँ से उठाए और यहाँ पहुँचा दे, तो हम लोग कहेंगे इन दोनों के बदले में इक्विवेलेंट, उसका स्ट्रेंथ जो है वो इक्विवेलेंट है। यानी यहाँ पे ऐसा आप कहिए कि F जो है X को कहाँ लेके गया, Y पे, और जब X को FY पे लेके गया तो Y बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, FX। और ये फंक्शन कौन है, G है, और ये GY को कहाँ लेके जा रहा है, Z पे। तो Z जो है वो इमेज कहलाएगा, वो कितना हो जाएगा, GY, और Y ऑलरेडी कितना है, FX। इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखा, G ऑफ FX। तो वही यहाँ पे कहा कि अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जाए जो डायरेक्ट X को कहाँ पहुंचा दे, Z पे, तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं गफ ऑफ X विच इज इक्वल टू GFX। ये हमारा फंक्शन का डिफिनेशन हो गया, दो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब हम लोग आगे लिखकर चले हैं कि इन जनरल GOF और FOG दोनों कभी बराबर नहीं होते हैं इन जनरल में, लेकिन बराबर हो भी सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए
एक एग्जाम्पल हम लोग देख लिया कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू साइन x and g is another function from r to r defined by x square, defined by gx is equal to x square. Then g graph of x, that is according to definition g of fx, and fx is equal to g of sin x और g sin x, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ देखें हम लोग gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x के बदले में जो भी यहाँ रखेंगे वो यहाँ रखना होगा। अगर यहाँ पे हम 2 रखा तो यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ y रखेंगे तो यहाँ y स्क्वायर, यहाँ sin x रखेंगे तो यहाँ sin x का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा, gx के प्लेस पे क्या लिखा, sin x, तो यहाँ हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, sin स्क्वायर x, यानी ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। नाउ f o g x इज इक्वल टू f g x, दैट इज f, और g x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो f x स्क्वायर, f x इज इक्वल टू साइन x, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखेंगे, x स्क्वायर, तो यहाँ भी x के प्लेस पे क्या रखाएगा, x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, साइन x स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x और साइन x स्क्वायर दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जी ओ एफ डज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। चलिए एक एग्जाम्पल हो गया कि जनरल केस में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों इक्वल है, लेकिन किसी किसी केस में इट मे बी इक्वल। उसके लिए एक एग्जाम्पल लीजिए, और वो एग्जाम्पल ये है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई, एग्जाम्पल ही है, डिफाइंड बाई f x इज इक्वल टू x and g is a function from r to r defined by gx is equal to 1 by x, r माइनस 0 लिखा, इसलिए कि अगर यहाँ पे gx 1 by x है और 0 के लिए अगर होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए लिख दिया है r माइनस 0। तो अब ये इस केस में देखिए g of fx इज इक्वल टू g of fx एंड fx अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन g of x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x लिखना है, x स्क्वायर नहीं x, और g of x इज इक्वल टू 1 बाई x एंड f o g x बोलिए, f o g x इज इक्वल टू f g x, दैट इज f एंड g x इज इक्वल टू 1 बाई x, और f x इज इक्वल टू x, इसलिए f of 1 बाई x इज इक्वल टू ऑल्सो 1 बाई x। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखा कि जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी, तो ये कुछ ही खास एग्जाम्पल में बराबर हो सकता है, लेकिन जनरल केस में कभी भी एफ ओ जी और जी ओ एफ बराबर नहीं हो सकता है। जैसे आपको ये समझ में आता होगा कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 2 और 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 और 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, दोनों 2 चीज़ है, लेकिन ये फंक्शन के प्रोडक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एफ ओ जी बराबर जी ओ एफ होगा, इसलिए ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब इस डेफिनेशन पे जो बेस्ड हम लोग का क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन को देखिए और उसका सॉल्यूशन देखिए। हम लोग बारी बारी से लीजिए, इसको आप हटा लें, उसके बाद हम लोग उसमें प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 में ले लीजिए। पहले क्वेश्चन हम लिख रहे हैं
let f is a function from set 1 to 3 to set 1 to 5 and g is a function from set 1 to 5 to 1 3 given by f is equal to set of all ordered pair 1 2 3 5 4 1 and g बराबर 1 3 2 3 5 1 write down GOF. Write down GOF. चलिए देखिए यहाँ पे अभी हम लोग डिफिनेशन दिया था कि f फ्रॉम ए टू बी एंड g फ्रॉम बी टू सी। देखिए अगर ये a है ये b है तो f फ्रॉम ए टू बी एंड g फ्रॉम b टू अनदर c। पहले इसको हम लोग डायग्राम ही से इसको हम आपका जस्ट क्लियर कर देते हैं कि कैसे होगा, किसका किस में होगा। देखिए ये डायग्राम लीजिए, पहला में हम लोग ले लिया यही है सेट ए 1 2 3 और दूसरा सेट है ये आपका बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 5 और तीसरा सेट है सी जिसमें एलिमेंट है 1 3। देखिए यहाँ पे f कैसा फंक्शन है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, यानी 1 का रिलेशन 2 के साथ। फिर से देखिए GOF कैसा होगा, GOF 1 देखिए GOF 1 यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा और फिर यहाँ पे देखिए G जो लेंगे ये हमारा कौन हो गया F और ये हो गया हमारा G, ये G हुआ तो F1 को किस पे लेके आया 2 पे और G जो है देखिएगा 2 को कहाँ लेके चला गया 3 पे, इस पे, यानी 1 कहाँ चला गया 3 पे। लेकिन उससे भी नहीं देखिए तो पहले ये देखिए क्या लिखेगा G ऑफ F1 और F1 यहां से देखिए F1 इज इक्वल टू 2 यानी G2 और G2 का कहाँ कितना है 2 का रिलेशन 3 के साथ यानी ये 3 हो गया। ठीक उसी तरह से फिर देखिए 2 का रिलेशन F किसके साथ बता रहा है, F है 2 का F 2 होगा और थोड़ा मिस्टेक लिखा गया क्वेश्चन को हम लोग फिर से थोड़ा सा चेक कर लें। 1 2 5 है जी तो G 1 2 5 है और 1 2 5 वो 1 4 3 है 1 4 3 सॉरी 1 4 3। चलिए ये मिस्टेक हुआ था 1 4 3 तो यहाँ पे 1 4 3 तो 4 का रिलेशन किसके साथ हो गया यहाँ से बोलिए F में है 4 का रिलेशन 1 के साथ, 4 का रिलेशन 1 के साथ और फिर 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, ये हो गया। यानी हम इसको GOF कितना लें 4 तो 4 है तो F4 और F4 बराबर यहां से देख लीजिए F4 का रिलेशन किसके साथ है 1 के साथ G1 और G1 में किसके साथ है रिलेशन तो कहेंगे 3 के साथ। फिर आइए लास्ट में कौन एलिमेंट बचा GOF3 तो GF3 लिखेंगे
GF3 और F3, 3 का किसके साथ है? 5 के साथ। 3 का किसके साथ है? 5 के साथ, यानी G5। और यहाँ पे G5 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ। तो G ये हो गया 1। यानी अगर हम लोग ये कहें कि GOF इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का किसके साथ आया? 3 के साथ। 4 का किसके साथ आया? 3 के साथ। 3 का किसके साथ आया? 1 के साथ। ये हमारा हो गया GOF। चलिए नोट कीजिए जल्दी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखो। लेट fx is equal to integral x and gx is equal to mod of x. Find GOF minus 5/3 minus FOG minus 5/3 and F plus 2G minus 1 बराबर 1। ये आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन देखिए। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब ये हम लोग जो 11 का फंक्शन जो बारी बारी से डिस्कस किया था, उसका आपको अब रिजल्ट समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रल फंक्शन क्यों पढ़ाया, मॉडुलस फंक्शन क्यों पढ़ाया। अगर वो सब फंक्शन का नॉलेज यहाँ पे नहीं होता तो ये सब प्रॉब्लम बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते आप, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए ये हम लोग वो नहीं देखा कि ये फंक्शन 11 का है या 12 का है। हमने फंक्शन को इंक्लूडिंग 11 पूरी तरह से डिस्कस कर दिया। जिनका 11 में भी नहीं पढ़ा हुआ होगा ढंग से, वो भी यहाँ समझ गए होंगे कि ये फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे अब आइए हम लोग को निकालना है। सबसे पहला केस में है GOF और किसका निकालना है? -5/3। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आप क्या कहेंगे? GF ऑफ -5/3 दैट इज G। और fx कितने के बराबर है? fx है इंटेग्रल x। तो इंटेग्रल x लिखेंगे तो इंटेग्रल ऑफ -5/3। चलिए अब ये आप बताइए, हम लोग कहा था कि इंटेग्रल वैल्यू किसका लिया? 1.2 का। तो कितने के बराबर हुआ? 1। चूंकि इंटेग्रल वैल्यू ऑलवेज इंटीजर होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा नॉट ग्रेटर देन 1.2। तो ये हम लोग को क्लियर था। और अगर हम लोग कहते हैं कि -2.3 या -1.3 का इंटेग्रल वैल्यू कितना, तो -1.3 का इंटेग्रल वैल्यू लेंगे तो हम लोग ये ऐसे इंडिकेट किया था कि ये -2 है, ये -1 है, तो -1.3 यहाँ पे होगा, उसका इंटेग्रल वैल्यू -2 होगा। तो -5/3 कितना हुआ? तो -5/3 हुआ -1.6 और -1.6 का इंटेग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। इसलिए ये हम लोग ऐसा, अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट लिख दें इस तरह से, तो आप लिख सकते हैं -1.6 और -1.6 का जो ये होगा gx कितने के बराबर है? मॉड x का। तो -1.6 का मॉड, और मॉड करते हैं तो वो हो जाएगा 1.6। उसी तरह से GOF बोलिए।
सॉरी ये हो गया कितना, -1.6 का इंटीग्रल वैल्यू -2, और -2 का मॉड कितना हो जाएगा 2। जी ओ एफ हो गया, एफ ओ जी बोलिए, FOG -5/3 इज इक्वल टू एफ जी ऑफ -5/3, दैट इज g ऑफ -5/3 f, और g है मॉड x, यानी मॉड ऑफ -5/3, दैट इज f ऑफ कितना -5/3, यानी ये हो गया 5/3, और 5/3 इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, तो 1, चूंकि 5/3 यानी 1.6, और 1.6 का इंटीग्रल वैल्यू यहां से बोलिए, 1.6 का इंटीग्रल वैल्यू 1, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि GOF -5/3 और -FOG -5/3 इज इक्वल टू 2 - 1, दैट इज 1। ये हमारा पहला का आंसर निकल गया। उसी तरह से दूसरे का आंसर आपके लिए छोड़ देते हैं कि देखिए f खाली इंडिकेट कर देते हैं, F2G -1, दैट इज f ऑफ -1 + 2 × g ऑफ -1। अब देखिए f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 यानी इंटीग्रल ऑफ -1, और चूंकि -1 इंटीजर है इसलिए -1 रहेगा, + 2 × g ऑफ -1, तो g ऑफ -1 देंगे तो -1 का मॉड 1 होगा, इसलिए हो गया 2 × 1, दैट इज 1। ये भी आंसर हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, let f is a function from R to R be the signum function, be the signum function, that is f(x) is equal to 1 when x greater than 0 and -1 when x less than 0, 0 when x is equal to 0, signum function, and g is a function from R to R defined by gx is equal to integral x, then prove that GOF, GUF and FOG form coincides in -1, 0।
चलिए देख लीजिए अब आप इसका जितना बड़ा में ये क्वेश्चन है उससे शॉर्ट आपका इसका ये मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे हम लोग को पहले क्या निकालना है, GOF x, GOF x, जहां पे x कहाँ है -1 से 0 तक, तो यानी GOF क्या मिलेगा, G ऑफ fx। और fx के बदले में बोलिए, fx के बदले में ये कह रहा है कि अगर x ऑलवेज कितना है -1 से 0 के बीच में है, तो fx का वैल्यू बोलिए, fx बराबर ये सॉरी यहाँ हम लोग गड़बड़ लिख दिया, fx इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, fx इज इक्वल टू -1 व्हेन x लेस देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो x जो है -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर होगा यानी लेस देन 0 होगा, और जब लेस देन 0 होगा तो उसका सिग्नम वैल्यू कौन हो जाएगा, -1 के, यानी g ऑफ कितना हो जाएगा -1। क्यों ऐसा होगा, सिंस x बिलोंग्स टू -1 0, यानी ये x जो है ऑलवेज 0 से छोटा होगा, -1 तक होगा। और g ऑफ -1 यहां से देखिए वो क्या कहेंगे, यहां से इंटीग्रल 1 यानी -1। और FOG क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा में बोलो, FOGX बराबर, तो FGX और F और GX है इंटीग्रल वैल्यू, और 0 से 1 तक, -1 से 0 के बीच में जो भी नंबर होगा उसका इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे -1 होगा, यानी ये हम लोग कहें -1 होगा। और अगर f ऑफ -1 है तो -1 है यानी लेस देन 0 है, तो उसका इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पाया कि GOF इज इक्वल टू FOG। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, दोबारा आप इसको समझो। कहा कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम R टू R, दैट इज सिग्नम फंक्शन, एंड सिग्नम फंक्शन का डिफिनेशन ये है कि fx इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, and g is a function from R to R defined by integral x. Then we have to prove GOF and FOG coincides, दोनों सेम हो जाता है, मिल जाता है, किस इंटरवल में, -1 से 0 के बीच में। अब -1 से 0 के बीच में जो भी नंबर होगा वो x लेस देन 0 होगा और हार्डली -1 तक ही होगा। तो अब यहाँ पे GOFX लिखा, तो GFX और fx का वैल्यू और x लेस देन 0 है, और fx ये सिग्नम फंक्शन है, और जो भी लेस देन 0 होगा fx का वैल्यू -1 होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हम -1। और g ऑफ -1, तो gx है -1 इंटीग्रल है, और -1 का इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। सिमिलरली FOG कितना होगा, तो FGX, और GX जो है वो इंटीग्रल वैल्यू -1 का -1, और f -1 है तो -1 हो गया, यानी इन दोनों केस में FOG और GOF बराबर हुए, डेट इज कुछ इंटरवल में ये FOG एंड GOF कोइंसाइड ईच अदर। बस नेक्स्ट अब हम लोग का एक दो थ्योरम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो लास्ट इसका जो हम लोग को फंक्शन जो हम लोग अब तक पढ़ रहे हैं वो इन्वर्स फंक्शन, जो सबसे इम्पोर्टेंट आएगा वो इन्वर्स फंक्शन भी डिफिनेशन है, और डिफिनेशन के बाद प्रॉब्लम है, उसको हम लोग करेंगे। तो ये आप होप कीजिए कि हो सकता है नेक्स्ट क्लास में फंक्शन आपका फिनिश हो जाए, तब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा। आप लोग भी उसके लिए हमको थोड़ा कमेंट करें कि आप लोग किस चैप्टर को प्रीफर करना चाह रहे हैं, तो कीजिएगा, अगर उसको देखते हुए हम लोग नया चैप्टर को करेंगे। ठीक, थैंक यू।